दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि थर्मल पावर प्लांट में इंस्ट्रूमेंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। आज की इस वीडियो से आपको थर्मल पावर प्लांट की कंट्रोलिंग भी समझ में आने वाली है। दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन इन प्लांट्स को मॉनिटर और कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट होता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशंस को मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में और ऑप्टिमाइज करने में होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस एफिशिएंट रहता है और सेफ रहता है। चलिए समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन थर्मल पावर प्लांट्स में किस तरह से काम करता है। सबसे पहला है मॉनिटरिंग और कंट्रोल। थर्मल पावर प्लांट्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल का कंबस्चन होता है, स्टीम बॉयलर का यूज किया जाता है, स्टीम टरबाइन का यूज किया जाता है और अल्टरनेटर्स का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटेशन प्लांट्स को मॉनिटर करता है, जैसे कि बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर या अल्टरनेटर और एमिशंस। इस मॉनिटरिंग से पावर प्लांट के ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग तो ये सिस्टम करता ही है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक और गजब का काम है और वो है सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग। देखिए, हर थर्मल पावर प्लांट में एक कंट्रोल लूम होता है। कंट्रोल लूम थर्मल पावर प्लांट के एफिशिएंट ऑपरेशन और सेफ्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पावर प्लांट कंट्रोल लूम से प्लांट के हर एरिया की सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग होती है और ये एक कंट्रोल सेंटर होता है जहां से पावर प्लांट की परफॉर्मेंस ट्रैक की जाती है। यहाँ की स्क्रीन पर लाइव डेटा, अलार्म्स और ग्राफ्स दिखाए जाते हैं जो थर्मल पावर प्लांट की परफॉर्मेंस और सेफ्टी को ट्रैक करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बॉयलर कंट्रोल। बॉयलर ऑपरेशंस कंट्रोल लूम से किए जाते हैं। बॉयलर के पैरामीटर्स जैसे स्टीम टेम्परेचर, स्टीम प्रेशर, ड्रम लेवल और फ्यूल फ्लो रेट कंट्रोल लूम के इंस्ट्रूमेंटेशन से मॉनिटर किए जाते हैं। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो जो कंट्रोल लूम में बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर्स या इंजीनियर्स होते हैं, वो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई पैरामीटर सेट लिमिट से बाहर जाता है तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स अलार्म्स जनरेट करते हैं, सेफ्टी इंटरलॉक्स को भी एक्टिवेट करते हैं और इसके अलावा नेसेसरी एक्शंस भी लिए जाते हैं। अगला है टरबाइन और जनरेटर कंट्रोल। टरबाइन और जनरेटर भी कंट्रोल लूम से मॉनिटर और कंट्रोल किए जाते हैं। टरबाइन की स्पीड, जनरेटर या अल्टरनेटर की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूम के स्क्रीन्स पर दिखाए जाते हैं। टरबाइन के वेरियस पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, वाइब्रेशंस, ये भी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं। अगर कोई पैरामीटर्स अपनी सेट लिमिट से आगे बढ़ते हैं या कम होते हैं तो कंट्रोल सिस्टम्स या ऑपरेटर्स तुरंत करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम ही इंश्योर करता है कि टरबाइन स्टेबल और एफिशिएंट तरीके से काम करे। अब नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कंबस्चन कंट्रोल। कंबस्चन यानी फ्यूल को आग लगाना एक क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। यहाँ फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन सोर्स का सही मिलाप होना चाहिए। इस प्रोसेस में फ्यूल को आग लगती है और इससे हीट प्रोड्यूस होती है जो बॉयलर में होती है। बॉयलर इसी प्रोड्यूस्ड हीट से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। अगर कंबस्चन कंट्रोल ना हो तो आग की गति या रेट और टेम्परेचर अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जिससे बॉयलर की परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर असर पड़ता है। कंबस्चन कंट्रोल से फ्यूल वेस्टेज कम होता है और एमिशंस कंट्रोल होती हैं। कंबस्चन कंट्रोल से बॉयलर की एफिशिएंसी भी बढ़ती है।
नेक्स्ट है एमिशंस कंट्रोल। कंट्रोल लूम में इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एमिशंस लेवल को भी मेंटेन करता है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए एमिशंस सेंसर्स प्लांट्स के वेरियस पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। अगर एमिशंस लिमिट्स क्रॉस होती हैं तो कंट्रोल लूम ऑपरेटर्स इसे समझकर एप्रोप्रिएट एक्शंस लेते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी सिस्टम, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन सेफ्टी सिस्टम्स को मॉनिटर करता है और इमरजेंसी सिचुएशंस में अलार्म्स जनरेट करता है, जिससे एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। सेफ्टी सिस्टम के कारण ही बॉयलर ट्रिप, टरबाइन ट्रिप, सेफ्टी इंटरलॉक्स और अदर इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम्स जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। कंट्रोल लूम में इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। हिस्ट्रिकल डेटा कलेक्ट होती है जिससे प्लांट की परफॉर्मेंस एवेल्युएट की जा सकती है। आप स्काडा पर ट्रेंड्स देख सकते हैं, जिससे किसी भी पैरामीटर की वैल्यू 2 दिन, 4 दिन या उससे पहले क्या थी ये आपको पता चल सकती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन हब। पावर प्लांट कंट्रोल लूम अक्सर प्लांट के वेरियस डिपार्टमेंट्स और एक्सटर्नल इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन से रियल टाइम डेटा शेयर होते हैं, जिससे क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट में अभी तक हमने जो ये कंट्रोल देखा है वो कुछ सिस्टम्स के कारण ही पॉसिबल होता है। आइए इनको भी देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेंसर्स। दोस्तों, कंबस्चन कंट्रोल और अदर कंट्रोल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ये सेंसर्स वेरियस टेम्परेचर्स, प्रेशर्स, ऑक्सीजन लेवल्स, फ्लू गैस टेम्परेचर और फ्यूल सप्लाई को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है फीडबैक लूप। कंबस्चन कंट्रोल सिस्टम, टरबाइन, स्टीम बॉयलर और अदर कंट्रोल सिस्टम्स एक फीडबैक लूप पर काम करते हैं। सेंसर्स डेटा कलेक्ट करते हैं और उससे कंट्रोल सिस्टम को फीडबैक मिलती है। कंट्रोल सिस्टम्स फिर उस फीडबैक के आधार पर वेरियस पैरामीटर्स को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजिंग कंट्रोल। कंट्रोल सिस्टम्स की मदद से कंबस्चन और अदर प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, ऑक्सीजन लेवल्स और अदर पैरामीटर्स मेंटेन किए जा सकते हैं, जिससे कंप्लीट सिस्टम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।